गुड़गांव का नाम सुनकर आप सब लोगों को क्या याद आता है? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ऑफिसेज और कॉर्पोरेट वर्ल्ड, राइट? आप सब सोच रहे होंगे कि आज ये गुड़गांव और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात क्यों कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आज की हमारी स्टोरी भी गुड़गांव के एक बीपीओ की है, लेकिन वो कोई आम बीपीओ नहीं है, वो है एक हॉन्टेड बीपीओ। इस बीपीओ में आत्माएं भटकती हैं दिन और रात दोनों समय। वो हर वक्त यहाँ के एम्प्लॉयज के इर्द गिर्द घूमती रहती है और यहाँ पर बहुत फ्रीक्वेंटली पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी ही सच्ची भूतिया घटना शेयर करने वाला हूँ जो यहाँ के एम्प्लॉयज के साथ हुई थी, जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आपको लगेगा कि ये शायद एक झूठी कहानी भी हो सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कहानी बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने अपने चैनल पर कवर करी है और इसके ऊपर आपको अनगिनत न्यूज़ आर्टिकल्स इंटरनेट पर पढ़ने को मिल जाएंगे। तो चलिए जानते हैं आज की ये भयानक दिल दहला देने वाली सच्ची भूतिया घटना। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम ये स्टोरी स्टार्ट करें, मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ भी कोई क्रीपी या हॉरर इंसिडेंट हुआ है तो आपके लिए हमने स्पेशली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। आप वहां पर जाकर अपना हॉरर इंसिडेंट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हम फ्यूचर में उसके ऊपर एक कंप्लीट एपिसोड बनाएंगे और उस एपिसोड को हम इस चैनल पर सभी के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये घटना हुई थी 2005 में उद्योग विहार के एक बीपीओ में, जिसका नाम था सैफ्रॉन ग्लोबल लिमिटेड। एक्चुअली इस बीपीओ के कुछ एम्प्लॉयज कुछ दिनों से बड़ी अजीब घटनाओं का सामना कर रहे थे। जब भी वो ऑफिस के अंदर एंटर करते या फिर ऑफिस से एग्जिट करते लिफ्ट लेकर, तो उनको ऐसा फील होता था कि कोई उनके पीछे खड़ा है और उनको ही घूर रहा है। और जब वो लोग पीछे पलट कर देखते थे तो वहां पर कोई भी नहीं होता था। इसके साथ ही साथ फॉर एग्जाम्पल अगर दो लोग बैठकर बात कर रहे हैं तो उनको ऐसा फील होता था कि यहाँ पर कोई तीसरा आदमी भी बैठा हुआ है और हमारी बातों को सुन रहा है। इसके अलावा भी बीपीओ का जो एटमॉस्फेयर था वो काफी ज्यादा नेगेटिव था। वहां पर हर वक्त ऐसा फील होता रहता था कि यहाँ पर कोई नेगेटिव एंटिटी घूम रही है। अब शुरू में ऐसे एक्सपीरियंसेस कुछ एम्प्लॉयज के साथ ही हो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके ये पूरे ऑफिस के साथ होने लगे। पूरे ऑफिस को अपने इर्द गिर्द किसी की मौजूदगी फील होती थी। लेकिन उस बीपीओ के अंदर 3 एम्प्लॉयज और काम करते थे, रंजीत, नैना और रोज, जो इस बात को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे। उनको लगता था कि ये सभी के मन का वहम है और वो इस बात पे ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया करते थे। बेसिकली नैना, रंजीत और रोज ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे और साथ में ये ग्रुप बनाकर रहा करते थे। लेकिन इस ग्रुप में 2 लोग, रंजीत और नैना, बिल्कुल भी सही से काम नहीं किया करते थे। उनको आए दिन बॉस से डांट भी पड़ा करती थी और वो अपने टारगेट्स भी इजीली अचीव नहीं कर पाते थे। लेकिन इसके उलट रोज बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग थी। उसको आए दिन एम्प्लॉय ऑफ द डे, एम्प्लॉय ऑफ द वीक और एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिलता रहता था। इसके साथ ही साथ रोज का जो बिहेवियर था वो भी काफी ज्यादा प्रोफेशनल था और वो इन दोनों को समझाती थी कि काम अच्छे से करो। वो कहा करती थी कि मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहती कि मेरे दोनों दोस्तों को कोई निकम्मा समझे। अब दोस्तों, ये जो बीपीओ था यहाँ पर रोटेशनल शिफ्ट्स चला करती थी, तो कुछ ही दिन में नैना, रंजीत और रोज की नाइट शिफ्ट होने वाली थी। और ऐसा ही हुआ, कुछ दिन में उनकी नाइट शिफ्ट्स होने लगी और वो अपना काम रात में ही किया करते थे, जहां पर शुरू में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ये ग्रुप इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि कुछ दिन में उनकी जिंदगी में एक ऐसी घटना होने वाली है जिससे उनकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। उस देर रात इन तीनों की ही शिफ्ट खत्म होने वाली थी और ये तीनों अपने बैग पैक करने में लगे हुए थे कि तभी रोज के डेस्क का फोन बजता है। तो रोज उस फोन को पिक करने के लिए अपने डेस्क की तरफ बढ़ती है। तभी रंजीत रोज का हाथ पकड़ के उसको रोकते हुए बोलता है, छोड़ यार, बहुत रात हो चुकी है, अब फोन मत उठा, हम बहुत घंटों से काम कर रहे हैं और अब टाइम हो चुका है कि हम अपने घर चलें, तो चल बाकी काम कल करेंगे। इसके जवाब में रोज बोलती है, कोई बात नहीं, एक कॉल और सही, और फोन को पिक कर लेती है। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि इस तरह के बीपीओज में कोई भी क्वेरी सॉल्व करने में मैक्सिमम 10 मिनट्स का टाइम लगता है, वरना नॉर्मली 70 to 80% कॉल तो 1-2 मिनट में ही कट हो जाती हैं। लेकिन जब रोज ने वो फोन पिक करा और अपने कस्टमर से बात करनी शुरू करी तो लगभग 10 मिनट के बाद रोज एकदम नम हो गई। वो एक पुतले की तरह फोन अपने कान पर लगाकर वहीं पर बैठी रही और देखते ही देखते आधा घंटा बीत गया। रोज बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी, मानो एक जिंदा लाश अपने कान पर फोन लगाकर अपनी सीट पर बैठी हुई हो। और दोस्तों, रोज की जो बॉडी कंपोजिशन थी वो थोड़ी हेल्दियर साइड पे थी, बट अभी बैठे बैठे नैना को ऐसा फील हो रहा था कि
रोज एकदम पतली और कमजोर हो चुकी है। अपनी आंखों से ये सब देखने के बाद नैना और रंजीत काफी ज्यादा घबरा रहे थे, क्योंकि लेट नाइट शिफ्ट की वजह से पूरे ऑफिस में कोई भी नहीं था। अब आधा घंटा बीत जाने के बाद रंजीत थोड़ी सी हिम्मत दिखा के रोज के पास जाता है और वो रोज से पूछता है, रोज क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है, तुझे किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बता दे। ये सुनने के बाद भी रोज कुछ भी रिएक्शन नहीं देती है और एज इट इज अपनी सीट से चिपकी रहती है। ये देखकर नैना भी रोज के पास आ जाती है और नैना भी रोज से सेम सवाल करती है। सेकंड टाइम सेम जवाब सुनने के बाद नैना कोई भी जवाब तो नहीं देती है, मगर वो खड़ी हो जाती है और सीधा बीपीओ से बाहर भागने लग जाती है। इसके बाद रंजीत रोज को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि शायद ये फोन कॉल वाले बंदे ने रोज से कुछ ऐसा कहा है जिससे रोज पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई है। तो यही चेक करने के लिए रंजीत रोज का लैपटॉप अपने सामने खोलता है और कॉल लॉग्स चेक करना शुरू कर देता है। लेकिन कॉल लॉग्स चेक करने के बाद रंजीत और नैना की घबराहट और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो कॉल लॉग्स में देखते हैं कि जिस कॉल पर नैना आधे घंटे से बात कर रही है वो कॉल तो 10 मिनट में ही एंड हो चुकी थी। इसका मतलब वो पूरे 20 मिनट नैना सिर्फ अपने कान पर फोन लगाकर इसी तरह से बैठी हुई थी। नैना और रंजीत सोच में पड़ गए थे कि इस 10 मिनट में ऐसी क्या बात हुई है कि नैना पूरी तरीके से फ्रीज हो गई और इस तरह से भागकर बीपीओ से चली गई। इस बात को डिस्कस करते करते वो लोग भी बीपीओ से बाहर आ जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। और इसके नेक्स्ट डे जब वो वापस अपने ऑफिस आते हैं तो वो देखते हैं कि नैना तो ऑफिस ही नहीं आई। इस चीज को देखकर काफी सारे लोग शॉक थे, क्योंकि ये चीज बिल्कुल भी कॉमन नहीं थी कि नैना छुट्टी करे, वो भी एक ऐसे स्पेशल डे पर जिस दिन ऑफिस में इतनी बड़ी मीटिंग होने वाली है। सब लोगों को अजीब तो लग ही रहा था, लेकिन कल रात के एक्सीडेंट के बाद से रंजीत और नैना को कुछ ज्यादा ही घबराहट हो रही थी, तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो मिलकर नैना के घर पर जाएंगे। रंजीत के पास पहले से ही रोज के घर का एड्रेस अवेलेबल था, तो नैना और रंजीत मिलकर रोज के घर पर गए। और जब रोज के घर पहुंचकर रंजीत और नैना ने रोज की लैंडलेडी से बात करी तो उसने बताया कि रोज तो यहाँ पर लगभग 6 महीने से आई ही नहीं है। जिसको सुनकर रंजीत के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि लगभग 2-3 दिन पहले ही तो रोज को उसने उसी सेम जगह पर ड्रॉप करा था। ये कैसे हो सकता है, ये सोच रंजीत को अंदर से खाए जा रही थी। ये सुनने के बाद नैना और रंजीत वहां से निकल गए और वो अपने घर की तरफ जा ही रहे थे कि इतने में नैना को याद आता है कि उसके पास रोज के डैड का नंबर है। तो उन दोनों ने मिलकर रोज के डैड को फोन मिलाया और वो रोज के पेरेंट्स के घर चले गए। रोज के घर पहुंचकर कुछ देर बैठने के बाद रंजीत रोज के डैड से सवाल करता है, अंकल रोज कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही, हमको उससे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, क्या आप उसे बुला देंगे। ये सुनने के बाद रोज के डैड ने रंजीत को बड़ी अजीब सी निगाहों से देखा, लाइक कि क्या पूछ रहे हैं मुझसे, और वो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत हो गए। रोज के डैड को इस तरीके से शांत बैठा देख नैना ने दोबारा से सवाल करा, अंकल रोज घर पर है। ये सुनकर रोज के डैड ने जवाब दिया, रोज तो 6 महीने पहले ही गुजर गई थी ना। ये सुनते ही उन दोनों के होश उड़ गए। उन दोनों को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या सुन रहे हैं। वो सोच रहे थे कि अभी एक दिन पहले ही तो वो रोज के साथ अपने ऑफिस के डेस्क पर बैठे थे, 6 महीने पहले, ये कैसे हो सकता है। लेकिन रोज का नाम सुनकर रोज के डैड ने बताया कि कल उनको लेट नाइट एक कॉल सेंटर से कॉल रिसीव हुई थी, और जब उन्होंने फोन उठाया तो एक लड़की उनको बोल रही थी, पापा मैं रोज बोल रही हूँ। जिसके बाद उनको लगा कि शायद उनसे कोई मजाक कर रहा है और उन्होंने फोन काट दिया। लेकिन थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद उन्होंने बैक कॉल करा तो किसी ने भी फोन नहीं उठाया। इसके साथ ही साथ रोज के डैड ने उन दोनों के साथ रोज की मौत का कारण भी शेयर करा कि 6 महीने पहले जब रोज अपने ऑफिस के लिए घर से निकली तो रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया और ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई। ये सब कुछ सुनने के बाद रंजीत और नैना की घबराहट के वजह से दिल की धड़कनें कानों तक सुनाई दे रही थी। उनको ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा अनरियल लग रहा था। उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या करें। और इसके बाद रंजीत और नैना रोज के डैड को बताते हैं कि अंकल पिछले 6 महीने से हम डेली रोज से मिल रहे हैं, हम डेली साथ में बैठकर काम करते हैं, हम डेली साथ में बैठकर लंच भी करते हैं, और कभी कभी तो हम उसको उसके घर पर भी छोड़ने जाते हैं। और कल रात को ये सारी घटना हुई और वो कल रात से ही वापस ऑफिस नहीं लौटी है। ये सुनने के बाद रोज के डैड को इमीडिएटली वहीं पर हार्ट अटैक आ गया और वो वहीं पर मर गए। उनके अंदर इतना ज्यादा खौफ भर गया था कि कल रात मेरी जिस लड़की से बात हुई वो मेरी ही बेटी थी, या फिर कह लो वो मेरी ही बेटी की आत्मा थी। और इसी खौफ में वो ऑन द स्पॉट
हार्ट अटैक की चपेट में आ गए। इस खौफनाक मंजर के बाद नैना और रंजीत वापस अपने ऑफिस लौटे और उन्होंने एक एक बात अपने मैनेजर के साथ शेयर करी विद प्रूफ्स। और इस घटना के बाद नैना, रंजीत और उस मैनेजर के साथ ही साथ उस बीपीओ से काफी सारे एम्प्लॉयज ने इस्तीफा दे दिया। लेटर ऑन दोस्तों ये पता चला कि वो जो ऑफिस है वो एक कब्रिस्तान के ऊपर बना है और उस ऑफिस में ना सिर्फ रोज की, उसके साथ ही साथ काफी सारी आत्माओं का वास है। और तो और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि रोज की जो डेथ हुई थी वो हुई तो एक एक्सीडेंट की वजह से थी, मगर उसके पीछे भी किसी आत्मा का हाथ था। सो गाइज यही थी आज की वीडियो। आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और इसी तरह के हॉरर एंड क्रीपी कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस।